नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कमेंट के अंदर जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि इस एकादशी का फल आपको प्राप्त हो जाए और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इस सफला एकादशी के बारे में, जिसके माध्यम से कहा जाता है कि हर काम आपका सफल होता है। दोस्तों, इस बार की सफला एकादशी बहुत ही खास है। इसको शनिवारी एकादशी भी कहा जाएगा क्योंकि शनिवार का दिन है। तो समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार का कोई उपाय करते हैं, आपका वह उपाय खाली नहीं जाता है। निश्चित तौर पर आपको उस उपाय का फायदा प्राप्त होगा। दोस्तों, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहते हैं। इस बार की एकादशी विशेष महत्व देने वाली और विशेष लाभ प्राप्त करवाने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी पर भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करना, उनके व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ गौ माता को छूकर ऐसे मंत्र का जाप करें या गौ माता के निमित्त अगर आप ये उपाय कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर कई गुना धन अपने आप ही चला आएगा और माता लक्ष्मी की और गौ माता की कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल का सेवन करना वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन चावल के सेवन से इंसान का जन्म रेंगने वाले जीव के तौर पर होता है। इस दिन गलती से भी चावल का सेवन न करने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर किसी प्रकार का कोई उपाय करते हैं और विधि के अंदर चावल होता है तो दोस्तों आप उपयोग भी कर सकते हैं, सेवन भी कर सकते हैं, उसके निमित्त आप विधि भी कर सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। इसी तरह दोस्तों ध्यान रहे कि एकादशी के दिन जब भी आप उपाय करें, मांस, मदिरा और किसी नशीली वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी के दिन ही अगर आप मांस, मदिरा का सेवन करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो हमें नरक की प्राप्ति होती है, न कि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत जो पति पत्नी करते हैं उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध बनाने से आपको बचना चाहिए। एकादशी के दिन व्यक्ति को लड़ाई झगड़े और अपशब्द कभी भी नहीं बोलने चाहिए। और इसी तरह एकादशी के दिन शाम के समय झाड़ू निकालना समझ लीजिए कि साक्षात समझ लीजिए कि बुरी आत्माओं को, बुरी शक्तियों को बुलाने के बराबर माना जाता है। तो आप सावधान रहे, एकादशी के दिन इस प्रकार का कार्य न करें। दोस्तों, इसी तरह इस सफला एकादशी विशेष कुछ बातें हम आपको बता दें कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद बताएंगे विशेष गौ माता का उपाय। दोस्तों, एकादशी के दिन मंदिर के अंदर या किसी गरीब व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार, जितने ज्यादा लोगों को या कम लोगों को आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न का दान जरूर करें या किसी भी चीज का आपको दान जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन गंगा में स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और संभव हो तो अगर आप इस दिन गंगा स्नान न कर पाए, असंभव होता आपके लिए, तो आप अपने घर के नहाने वाले पानी के अंदर ही थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर ले। निश्चित तौर पर आपको देवी लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों, एकादशी के दिन एक आपकी यह भी है कि अगर आपके विवाह के अंदर समस्याएं आती है और आप चाहते हैं कि विवाह नहीं हो पा रहा है तो एकादशी के दिन दोस्तों केसर, हल्दी और केले का दान करना अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से आपके विवाह संबंधी जो समस्याएं आती थी अपने आप ही समाप्त होने लगती है और आपके विवाह के योग बनते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की सेवा करने और भगवान विष्णु जी का मंत्र आदि नामों का जाप करने और इनके निमित्त उपाय करने से धन, मान, सम्मान की अपने आप ही वृद्धि होने लगती है और आपके घर के अंदर चारों ओर खुशहाली देखने को मिल जाती है। दोस्तों, एकादशी के दिन अगर कोई भक्त व्रत आदि करता है तो उसके पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है और साथ ही साथ देखते ही देखते उसके जीवन के अंदर हर प्रकार के कार्य के अंदर उसे सफलता की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको और क्या चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं गौ माता से जुड़ा उपाय की कि आखिर गौ माता आपको क्या फल देती है। दोस्तों, एकादशी के दिन अगर दोस्तों देखा जाए तो हिंदू धर्म के अंदर गौ माता को गाय का दर्जा दिया गया है। कहते हैं जो गाय की सेवा करता है उसे हर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसी की मान्यता है कि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास करते हैं। ऐसी मान्यता है जो व्यक्ति गौ माता की सेवा और पूजा करता है उसे सभी प्रकार की विपदाओं से गौ माता हर लेती है। गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है। गोबर में बने उपले का रोजाना घर, दुकान, मंदिर परिसर में अगर आप धूप दीप भी कर लेते हैं तो आपका घर और वातावरण शुद्ध होता है, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। आज दोस्तों हम आपको एक ऐसे मंत्र के बारे में बता रहे हैं कि एकादशी के दिन गौ माता को छूकर बस मात्र बोल दीजिए यह मंत्र, निश्चित तौर पर इसका जाप करने से ही आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं।
दोस्तों तो बात करते हैं उपाय की कि आपको पहले उपाय कैसे करना है। आप क्या करें कि गौ माता के चरणों के आगे बैठ जाएं। गौ माता के चरणों के आगे बैठकर बस आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के चरणों का उनका नामों का जाप करना है। उससे पहले दोस्तों आपको अपने घर के अंदर कुछ चीज का निर्माण जरूर करना है। एकादशी है और एकादशी के दिन आपको मालूम है कि चावल का सेवन नहीं किया जाता है, लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपको चावल की आवश्यकता पड़ेगी। आप क्या करें कि एक मुट्ठी चावल ले लें, एक मुट्ठी चावल ले लें और चावल को अपने घर के अंदर किसी डिब्बे के अंदर आपको उबाल देना है। अब आप इसे उबाल दें, जैसे कुकर के अंदर आपको उबाल दें या पात्र के अंदर किसी के अंदर भी आपको उबाल देना है। अब उबलने के बाद क्या करें, उसके अंदर आपको थोड़ा सा गुड़ मिला देना चाहिए। दोस्तों अगर आपने इसके अंदर गुड़ मिला लिया तो उसके बाद क्या करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मनोकामना मांगे। आप अपने घर के निमित्त किसी प्रकार का कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप भगवान से वह मनोकामना मांग लेनी है। यह मनोकामना पूरी मांगने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि वह चावल लेकर आए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आगे रखें और आगे रखकर आप क्या करें, गुड़ लगा चावल का हल्का सा भोग बस आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का हल्का सा आपको भोग रखना है। और उसके बाद क्या करें, उस चावल जो आपने किसी कटोरी बर्तन के अंदर डाला है, अगर आपने इसे डाला है तो उसे क्या करें, अपने सर से 7 बार आपको ओसार लेना है। अपने सर से 7 बार ओसारने के तत्पश्चात आप क्या करें, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के निमित्त प्रार्थना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको लगातार जाप करते रहना, जिससे क्या होगा कि भगवान विष्णु जी की कृपा आपके जीवन के अंदर अपने आप ही देखने को मिल जाएगी। भगवान विष्णु की कृपा आपके घर परिवार के ऊपर अपने आप ही देखने को मिल जाती है। बस आप मात्र इतना कर लें। उसके बाद क्या करें कि आप अपने घर के आसपास कहीं भी गौ माता आती है या गौ माता का निवास स्थान हो, वहां पर आपको जाना है। वहां पर जाने के तत्पश्चात सबसे पहला यही काम करें कि गौ माता के चरणों के आगे स्पर्श करें। चरणों के आगे स्पर्श करते हुए आप क्या करें, वह चावल आप गौ माता को खिलाने के लिए दें या आप उन्हें स्वयं अपने हाथों से गौ माता को वह चावल खिला दें। दोस्तों ये चावल खिलाने के तत्पश्चात आप उनके कानों की तरफ बढ़ें। उनके कानों के अंदर आप आपकी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना आपको बोल देनी चाहिए। दोस्तों यह मनोकामना बोलने के बाद सबसे पहला आपको यही काम करना चाहिए कि आप सबसे पहले आपकी जो भी मनोकामना आप मांगना चाहते हैं वह मनोकामना तो आप मांगना ही मांगना है। उसके बाद आपको गौ माता के चरणों का आपको स्पर्श करना चाहिए। इस बात को आपको भूलना नहीं है, आपको उनके चरणों का स्पर्श जरूर करना है ताकि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं रहे। अब आप क्या करें कि गौ माता के आगे बैठकर आप भगवान विष्णु के गोविंद स्वरूप अर्थात कि गौ माता को भगवान विष्णु के गोविंद स्वरूप ने ही सबसे ज्यादा समझ लीजिए कि गौ माता की सेवा की है, भगवान श्री कृष्ण ने सेवा की है। तो आप इस मंत्र का उनके चरणों के आगे स्पर्श करते हुए बोले, ओम गोविंदाय नमामि नमः, ओम गोविंदाय नमामि नमः। इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद इस उपाय को करते हुए आप क्या करें, वो माता के चरणों के आगे तरफ बढ़ें और चरणों के आगे आपको 8 कागजी बादाम, जो बादाम रहते हैं दोस्तों, 8 बादाम उनके चरणों के आगे रखना है। और उस 8 बादाम को उनके चरणों के आगे रखकर उसके बाद आप उन्हें खाने के लिए नहीं दें, वह बादाम आपको उठाकर वापस अपने घर के अंदर, अपनी घर की तिजोरी के अंदर आप छुपाकर बस मात्र रख लीजिए। दोस्तों इसे अपने अलमारी के अंदर रख लें और उसके बाद क्या करें कि आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपके घर के धन के मामलों के अंदर अपने आप ही आपको विजय की प्राप्ति होती है। आपका धन अपने आप ही बढ़ने लगता है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर हर प्रकार की समस्याएं दूर होती है। बस गोपाष्टमी के दिन आपने गौ माता के निमित्त ये उपाय कर लिया और गौ माता को प्रसन्न कर लिया तो समझ लीजिए ये बड़े से बड़ा दुख और बड़े से बड़ी विपदा आपकी ऐसे ही चली जाती है। दोस्तों इसी तरह से बात का ध्यान रखें, एकादशी इस बार की एकादशी विशेष मानी गई है। इस दिन जितना ज़्यादा हो सके आपको दान पुण्य करके इसका फायदा देना चाहिए। क्या इसका कारण है कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई उपद्रवी बाधाएं चल रही है, कोई दोष चल रहा है, तो उसके निमित्त आपको दान करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई आपका शत्रु आपको परेशान कर रहा है, शत्रुओं की वजह से आपके काम बिगड़ रहे हैं, तो इस दिन चीनी से जुड़ी चीज़ों का दान करना चाहिए। शक्कर से जुड़ी चीज़ों का दान करेंगे तो समझ लीजिए शत्रु भी कैसा ना हो तो आपका मित्र बन जाता है। दोस्तों अगर आपकी कोई बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, आप बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, इस दिन बेसन से जुड़ी चीज़ें बनाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मध्य दान करें, उन्हें खिलाने के लिए दें।
आपकी बीमारी ठीक होती है। फिर उससे पहले आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते, जो भी सामग्री बनाए वो जिस व्यक्ति के ऊपर से बनाए उसके ऊपर से 7 बार ओसारने के बाद ही आपको वह चीज दान करनी चाहिए। इसी तरह धन की बरकत चाहते हैं, धन के मामलों के अंदर विजय चाहते हैं, तो आप क्या करें, आटे की पूड़ियां बनाएं और गुड़ के सामग्री की किसी प्रकार की कोई चीज बनाकर ज्यादा से ज्यादा गो माता को खिलाएं, न कि आपको दान करनी चाहिए। एकादशी के दिन आप गुड़ और रोटी गो माता को खिला दे तो निश्चित तौर पर आपके वह भी कार्य बन जाएंगे, उस कार्य के अंदर भी आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि एकादशी से जुड़ी इस प्रकार की अन्य जानकारी भी आपको प्राप्त हो जाए। जय मां लक्ष्मी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।